हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRJ अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BA 6 सेमेस्टर BA BSc BCom के लिए होता है ये को करिकुलर आपका। और ये आपका है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। इसमें आपका देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं और 75 नंबर का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में आपके 4 होते हैं, यूनिट 4 होते हैं लगभग आपके, जिसमें से मैंने 40 से 50 क्वेश्चन एक यूनिट से तैयार किया है। क्योंकि कम से कम आप 200 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 200 में से इतना रहता है आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन पहला है आपका कि व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का पर्याय है। तो व्यक्तित्व शब्द किस भाषा का पर्याय है? ये है आपका, सॉरी, तो ये है आपका ऑप्शन पर्सनल, पर्सनालिटी, परसेप्शन या ये सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका पर्सनालिटी। क्या हो जाएगा? जो पर्सनालिटी है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, पर्सनालिटी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, जिसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि पर्सोना किस भाषा का शब्द है। जो पर्सोना भाषा है ये किस भाषा का शब्द है? तो जो पर्सोना भाषा है ये है लैटिन, ग्रीक, जर्मन या इटालियन। तो किस भाषा का शब्द है ये है आपका आंसर। आपका इसका होगा ए। कौन सा होगा आपका? ए होगा। इसमें आपका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपका थर्ड है कि व्यक्तित्व के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। बाह्य, सामाजिक, आंतरिक या सांस्कृतिक। तो किन गुणों का होना आवश्यक है, जल्दी से बताएंगे आप। तो इसका है आपका आंसर आंतरिक, यानी जो सी है वो है आपका आंसर। ठीक है, सी है आपका आंसर, आंतरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तित्व को आंतरिक गुणों के अभाव में समझा जाता है। क्या समझा जाता है? अपूर्ण, व्यवहारिक, मूल्यवान। क्या समझा जाता है? तो ये समझा जाता है आपका आंसर नंबर ए। क्या समझा जाता है आपका? आंसर नंबर ए जो है आपका अपूर्ण। जो अपूर्ण है वो है आपका आंसर अपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम। क्वेश्चन आपका है कि बहिर्मुखी के विपरीत गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहिर्मुखी, यानी कि बहिर्मुखी के सिंपल से आपका पता चलता है कि गौण प्रवृत्ति होता है, मध्यम वर्ग होता है, केंद्रीय वर्ग होता है। नहीं, ये नहीं होता है। इसका सिंपल सा आप बोल सकते हैं बहिर्मुखी है तो अंतर्मुखी होगा, यानी कि बाह्यमुखी है और तो उसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट अंतर्मुखी होगा। तो ये आपका है अंतर्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि 6 क्वेश्चन है आपका कि इस प्रकार के शील गुणक प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं? क्योंकि आपका इसमें ऑप्शन के साथ आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारे जो आंसर होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? केंद्रीय विशेषक है, गौड़ विशेषक है, प्रधान विशेषक है या ये सभी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केंद्रीय विशेषक। ठीक है, जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीय विशेषक। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 7वां क्वेश्चन आपका कि जैविक कारकों में कौन से प्रमुख निर्धारक या आयाम उपस्थित होते हैं। ऑप्शन क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य है, शरीर रचना है, शरीर रासायनिक है या ये सभी हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? इसमें आपका देखेंगे ऑप्शन। तो बताइए कौन सा आंसर हो सकता है आपका कि जैविक कार्य में कौन से प्रमुख निर्धारक या आयाम उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, शरीर रचना भी हो सकती है, शरीर रासायनिक भी हो सकती है। तो क्या आंसर होगा इसका आपका? ये सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन आपका कि 16 व्यक्तित्व होते हैं जिसके कारक होते हैं, उसमें परीक्षण पर डैश आधारित होता है। क्या आधारित होता है और ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये आप किसका है? आइंजैक का सिद्धांत है, ऑलपोर्ट का सिद्धांत है, फ्राइड का सिद्धांत है या कैटल का सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है वो कैटल ने बोला था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। 9 क्वेश्चन आपका कि क्रैस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। क्रैस्मर जो है वो वैज्ञानिक है, उन्होंने कितने प्रकार का वर्णन
किया है व्यक्तित्व का। तो कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 व्यक्तित्व आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन कि कैटल ने विशेषकों के प्रकार की संख्या कितनी बताई है? कैटल जो हैं उन्होंने विशेषकों की प्रकार की संख्या कितनी बताई है? 3 है, 2 है, 4 है या 6 है? कितनी बताई है उन्होंने? 2 बताई हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, कोई सा भी आंसर देते वक्त बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, और कन्फ्यूज होकर मत जाइए, क्योंकि आंसर में इंसान क्या होता है, उलझ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्षता प्रभावित करते हैं। कौन कौन से स्रोत प्रभावित करते हैं या विशेषक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है आपका कि सतही विशेषक, मध्यम विशेषक, स्रोत विशेषक, ये आपका है केंद्रीय विशेषक। तो कौन सा आंसर हो सकता है इसका आपका? ये हो सकता है आपका इसमें पहला, जो आंसर आपका पहला है वो हो सकता है सतही विशेषक। सॉरी, दोनों लग गया क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि इसका आंसर ए होगा, जो होगा सतही विशेषक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी व्यक्ति के शील गुणों को जानना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हम चलेंगे कि व्यक्ति के जो गुणक होते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है व्यक्तित्व का मापन, व्यवहारिक समायोजन, व्यक्तित्व परीक्षण या मानसिक सतर्कता। तो क्या आंसर हो सकता है इसका आपका? वो हो सकता है व्यक्तित्व का मापन। क्या हो सकता है? व्यक्तित्व का मापन। मैं थोड़ा ऊपर ही कर रही हूँ पर फिर भी नीचे ही आ जा रहा है। ठीक है, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन की व्यक्तित्व मापन किन विशेषताओं के मापन को संदर्भित करता है? जो व्यक्तित्व मापन होता है किन विशेषताओं को संदर्भित करता है? ऑप्शन है आपका कि सामूहिक, व्यक्तिगत, व्यवहारिक या मनोशारीरिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनोशारीरिक या व्यवहारिक या मनोशारीरिक या सामूहिक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका इसका? ये हो जाएगा आपका व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। तो आंसर है आपका इसका व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तिगत है इसका आंसर, कितना भी कर लो पर ये आंसर वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? व्यक्तिगत। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि पर्सोना का तात्पर्य क्या है? जो पर्सोना शब्द है उसका तात्पर्य आखिर है कहाँ, क्या? तो पर्सोना शब्द का तात्पर्य है आपका मुखौटा, आंतरिक स्वरूप, वेशभूषा या इनमें से कोई नहीं। तो होता है इसका आंसर मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। ठीक है, इस पर मैं टिक कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लीज़ आंसर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है आंसर टिक करने में। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। आगे हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की व्यक्तित्व के संदर्भ में लक्षण का अर्थ होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व का स्थायी गुण होता है, शरीर पर अंकित चिन्ह होता है, व्यक्ति का अस्थायी गुण, ये स्थायी और अस्थायी है या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसमें से आंसर आपका? तो इसमें से आपका आंसर व्यक्तित्व का अस्थायी गुण या जो स्थिर रहता है उसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? व्यक्तित्व का स्थायी गुण। तो यहाँ पे ये आ जाएगा व्यक्तित्व का पूरा, यहाँ से आपका स्थायी गुण आ जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व का स्थायी गुण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लक्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? किसके द्वारा प्रतिपादित है? ऑलपोर्ट के द्वारा, कैटल के द्वारा। ओके, इसके बाद डायरेक्ट आपका 17 क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलपोर्ट के द्वारा, कैटल के द्वारा, या तीसरा क्वेश्चन आपका ऑप्शन है ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्पोर्ट। क्या हो जाएगा? अल्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। तो व्यक्तित्व यानी 17 क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के पर्यावरण निर्धारकों में निर्धारक आते हैं। क्या आते हैं? भौतिक पर्यावरण आते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक या ये सब, यानी कि ये सारे पर्यावरण के रूप हैं। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण भी हो सकता है, भौतिक पर्यावरण भी हो सकता है। तो कौन सा आता है? तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी। क्या होगा आपका आंसर? इसका आंसर ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम 18वां क्वेश्चन आपका कि स्पेंसर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है? कितने वर्गों में विभाजित किया है स्पेंसर ने? 5 में, 6 में,
4 में या 3 में, तो इन्होंने विभाजित किया इसको 6। कितने में विभाजित किया इसको? 6 में विभाजित किया है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित 19 क्वेश्चन है आपका। 19 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? सक्रिय अवस्था नहीं है, गुदावस्था नहीं है, लैंगिक अवस्था नहीं है, मुख्य अवस्था नहीं है। तो कौन सी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय अवस्था। ये जो मतलब क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि त्वचा शरीर के लिए क्या है? जो त्वचा होती है वो शरीर के लिए क्या है? समस्या का निवारण है, सुरक्षा कवच है, वरदान है, या इनमें से कोई नहीं है? आपको क्या लगता है कि जो त्वचा है वो क्या है? ये जो त्वचा होती है हमारी, ये होती है हमारी सुरक्षा कवच। क्या होती है? सुरक्षा कवच। इस बात का ध्यान रखेंगे। आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे टिक करने पे तो दोनों पे ही लग जा रहा है, तो आप सुन के इसका आंसर समझ लीजिएगा। 21 है आपका कि व्यक्तित्व की संरचना या उसका निर्माण किससे होता है? किससे होता है? शील गुणों से होता है, रक्त संचरण से होता है, मांसपेशी से होता है, या श्वसन तंत्र से होता है? किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका शील गुणों से। किससे हो जाता है? शील गुणों से। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आप 22 हम कि व्यक्तित्व की विशेषताओं का संबंध किससे है? व्यक्तित्व की विशेषताओं का संबंध किससे होता है? नैतिकता से होता है, गुण से होता है, व्यवहार से होता है, या ये सभी? तो किससे होता है? सिंपल सी बात है कि इसका व्यवहार किससे होता है? ये सभी, यानी कि सबसे ही होता है। ठीक है, 11 आपका 23 क्वेश्चन है कि प्रोपियम शब्द किस भाषा से बना है? जो प्रोपियम शब्द है वो किस भाषा से बना है? तो ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो इस बात का आप ध्यान रखें कि लैटिन भाषा से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैटिन भाषा से ये बना है। फिर आपका है कि प्रोपियम शब्द मानव प्रकृति के किन गुणों को दर्शाता है? जो प्रोपियम शब्द है ये मानव की किन प्रकृतियों को दर्शाता है? क्या है इसमें? प्रकृति कौन सी देखिए? सृजनात्मक, वर्धन उन्मुखी, धनात्मक, या ये सभी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। देखिए जो ज़्यादातर होते हैं ना आंसर जिसमें ये सभी है, सभी तो नहीं होते लेकिन मोस्टली 75% तो होते हैं। ठीक है, ये सभी ये आंसर करेक्ट होता है। फिर होता है आपका 25 क्वेश्चन कि व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में डैश शामिल है? जो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है उसमें क्या शामिल है? उपलब्धि शामिल है, शारीरिक गठन शामिल है, आकांक्षा शामिल है, या समाज शामिल है? तो क्या शामिल हो सकता है इसमें? शारीरिक गठन। क्या शामिल हो सकता है इसमें आपका? शारीरिक गठन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम आपका क्वेश्चन आपका 26 है कि व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है कौन कौन सा है? आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, आत्मनिर्भरता है, या अंतर्मुखता है? क्या है? अंतर्मुखता नहीं हो सकता है इसमें, आपका हो सकता है इसमें हो सकता है आपका आत्मसम्मान। क्या हो सकता है? आत्मसम्मान। ठीक है, ध्यान से आप उसको आंसर याद करके जाना है आपको। नेक्स्ट है आपका कि फ्राइड के सिद्धांत लिबिडो का संबंध किससे होता है? जो फ्राइड का सिद्धांत है लिबिडो का संबंध किससे होता है? तो ये होता है प्रेम, स्नेह, लगाव, या ये सभी? सिंपल सी बात है, ये सभी। कौन सा आंसर होगा इसका? ये सभी। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है आपका कि शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? सेल्डन है, केल्टन है, ऑलपोर्ट है, या युंग है? ये तो हमें भी पता होना चाहिए कि शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, या प्रतिपादक कौन है? कौन है? युंग है। कौन है? युंग। सॉरी बच्चों, ये युंग नहीं होंगे क्योंकि युंग जो है वो मनोवैज्ञानिक है, लेकिन इसको किसने बोला है? कैटल ने बोला है। किसने बोला है? कैटल ने। हमारी बुक में जो है वो कैटल कैटल ही छाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि भारत में सदैव से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है भारत में सदैव से? यानी कि सौंदर्य जो हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? हल्दी, चंदन, केसर, या ये सभी?
सिंपल सी बात है, इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है कि मोस्टली जो आंसर होते हैं उसमें ये सभी लिखा ही होता है। फिर आपका है कि वर्तमान में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किन पदार्थों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। किन का उपयोग हो रहा है? रासायनिक हो रहा है, जैविक हो रहा है, घरेलू हो रहा है, ये सभी हो रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए चेतावनी भी मिलती है, ठीक है, कि इसका कम प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है आपका कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहा जाता है। अंतर जो स्रावी ग्रंथियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है तरल, द्रव्य, रक्त या हार्मोन। क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है आपका हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पर्सोना का अर्थ क्या है। अब हमने पर्सोना बहुत पढ़ लिया, लेकिन अभी देखिए दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। पर्सोना है उसका अर्थ आखिर है क्या? तो पर्सोना का जो अर्थ है वो है आपका मुखौटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? जो मनोविश्लेषण के प्रवर्तक हैं उन्हें किसे कहा जाता है? तो युंग है, एरिक्सन है, एडलर है या फ्रायड है? तो कौन है? इसके आंसर क्या होगा इसका? फ्रायड है। कौन है? फ्रायड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जिसमें आपको क्वेश्चन है कि मौखिक स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है? दांतों की सफाई, तालू की सफाई, जीभ की सफाई या ये सभी? तो किसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं आप लोग, ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी। क्या होगा? ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कितने प्रतिशत भारतीयों में पेरियाडोंटल की समस्याएं पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 16%, 20%, 18 या 14%? तो इसका क्या हो जाएगा? लगभग 16%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका कि पेरियोडोंटल रोग के मामले में कम पाए जाते हैं। पुरुष में, बच्चों में, महिलाओं में या बुजुर्ग में? तो ये हो जाता है आपका महिलाओं में। क्या कम, किसमें कम पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? कितने प्रतिशत करती है? 60 से 65%। कितनी करती है? 60 से 65%। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम कि व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। जो व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत है उसमें क्या शामिल है? सामाजिक अंतःक्रिया, हास्य का प्रभाव, आत्मसम्मान या खुलापन। तो क्या शामिल हो सकता है? आपका खुलापन, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका खुलापन। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें आपका है कि अहम पर कार्य करता है। अहम, ठीक है। वास्तविकता सिद्धांत, सुखवादी सिद्धांत या नैतिकता सिद्धांत या ये सभी? तो इसमें आंसर आपको लग रहा होगा ये सभी है, लेकिन नहीं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा वास्तविकता सिद्धांत, ठीक है। तो आप ध्यान से इसका आंसर करके जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से करना है आपको, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। फर्स्ट यूनिट आपका मैंने करा दिया है, कम से कम 40 क्वेश्चन थे, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका कि त्वचा को उत्तम पोषण प्रदान करने के लिए भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। क्या सम्मिलित होना चाहिए? विटामिन ए, विटामिन ई, सी या ये सभी? तो क्या सम्मिलित होना चाहिए? यह सभी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लगभग मैंने सारा ही करा दिया आपको आंसर, ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे घर पे अच्छे से और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए आप लोग। ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ वीडियो को देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।